अगर आप लोगों ने अपना स्किन का बैरियर ख़राब कर लिया है, हर तरीके की चीज़ें यूज़ कर ली है, कई स्टेप्स के जो स्किन रूटीन होते हैं वो तक आपने यूज़ कर लिए हैं, उसके बावजूद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिले हैं जो आपने एक्सपेक्ट किए थे या जो आप लोगों को बताए गए थे। इस चीज़ को यूज़ करने से आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा या 10 स्टेप रूटीन फॉलो करने से आपकी स्किन कोरियन स्किन हो जाएगी। क्या आप लोगों ने भी यही सोच के उन चीज़ों को यूज़ किया और उसके बाद आपकी स्किन की कंडीशन ख़राब से ख़राब होती चली गई? और अगर ऐसा हो चुका है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को कभी फॉलो नहीं करना है जिनकी जियोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है, उनका स्किन टाइप, उनका हर चीज़ डिफरेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि उनकी जैसी स्किन आपकी होगी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज़, नेचुरल स्किन नहीं होती है, और जिन लोगों की स्किन नेचुरल होती है तो इतनी परफेक्ट नहीं होती। स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो अपनी स्किन को उन लोगों के कंपैरिजन में ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग 10 स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपको 10 स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपका जियोग्राफी एरिया अलग है, आपका रहन सहन, आपकी डाइट, आपकी एनवायरनमेंट, आपका सब कुछ एरिया ना वो डिफरेंट है। आपको कभी भी किसी और एरिया के लोगों के साथ अपनी स्किन को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ का उनका रूटीन, उनका स्किन केयर, उनकी स्किन टाइप, उनकी जेनेटिक्स, हर चीज़ डिफरेंट है आप लोगों से। तो उन्हें कभी फॉलो नहीं करना है। क्लियर स्किन अचीव करना पॉसिबल है, इवन टोन स्किन अचीव करना पॉसिबल है। देखो, हर तरीके की स्किन को अचीव करना पॉसिबल है, लेकिन टोटली दूसरा पर्सन बनना पॉसिबल नहीं है। तो आप जो भी है, आपको अपनी स्किन को जो भी कंडीशन है ना उसे उसके हिसाब से बेटर करना है, ना कि बिल्कुल ही डिफरेंट कर देना है कि भाई मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए, किसी और पॉप आइडल की तरह बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो अपनी स्किन है उसे इम्प्रूव करना है। ये नहीं है कि पूरा फेस निकाल के ही चेंज करो, ये तो केवल तभी पॉसिबल होगा सर्जिकली आप उसको कर सके तो ही पॉसिबल है, वरना वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करना बंद कर। आप उन लोगों को फॉलो कर चुके हैं, देख चुके हैं उनका रिजल्ट आपकी स्किन के ऊपर क्या आया है। तो अब फाइनली आ जाते हैं हमारे बेस लाइन के ऊपर, जो ही आपके लिए वर्क करने वाला है, और वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो स्किन है ना उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो केयर करनी है वो रेगुलर करनी है और उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना है। अब ये नहीं है कि आपने कोई केमिकल लिया और उसको यूज़ कर लिया और उसको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखो, केमिकल यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन क्या है ना कि आज के टाइम में हर कोई केमिकल यूज़ कर रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो गलत है, लेकिन उनको यूज़ करना ही नहीं आता है। जो लोग इन्हें यूज़ कर रहे हैं वो सिंपली खरीद लेते हैं और उसे अपने फेस के ऊपर यूज़ कर लेते हैं। इसे सिर्फ वही लोग यूज़ करें जिनके डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया होता है, उनका स्किन टाइप है, क्या उनका स्किन कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग उनके डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि क्या उन्हें यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और वो चीज़ हमें नहीं पता होती, क्योंकि हमने सिर्फ सीधा उसे ऑर्डर कर लिया होता है और हम उसे सीधा यूज़ करने लग जाते हैं, जबकि हमें यही नहीं पता होता कि हमारी एक्चुअली स्किन टाइप क्या है, स्किन कंडीशन क्या है, क्या हमारी स्किन की प्रॉब्लम है। सिर्फ ये देखना कि ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या फिर एक्ने हो रहा है और हमने कोई भी चीज़ लिया और उसे अप्लाई कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर की सलाह लेकर ही कोई चीज़ यूज़ करेंगे ना तो वो बेटर तरीके से आपको समझाएंगे। कंसल्टेशन क्यों लिया जाता है, ताकि आपको आपके हिसाब से पर्सनलाइज तरीके से वो चीज़ आपको रिकमेंड की जाए। और अगर आप अपने हिसाब से अपने डॉक्टर बनते हैं तो वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो प्लीज़, अगर आप डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो आपको हमेशा नेचुरल चीज़ें जो यूज़ होती है ना उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, प्लस वो बहुत ही माइल्ड होती है, स्किन को ज़्यादा इरिटेट नहीं करती है। तो अब आप अपनी स्किन के बैरियर को कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आप अपनी स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर आपका स्किन बैरियर ख़राब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा पिंपल, एक्ने हो चुके हैं, बहुत ही स्किन की कंडीशन ख़राब हो गई है, तब आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही बेसिक पर आ जाना है। आपकी स्किन ठीक भी है तो भी आपको यही रूटीन फॉलो करना है। और अगर आपकी स्किन की किसी तरीके की कोई भी इशू है ना तो उस ट्रीटमेंट को लेते हुए, घर के ट्रीटमेंट्स को लेते हुए और सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, जिससे आपकी स्किन जो है ना बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, आपका स्किन बैरियर ठीक होने लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको सारे तरीके के केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स होते हैं ना उन सबको स्टॉप कर देना है और सिर्फ घर की चीज़ों से हमें यहाँ पर अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे। अब देखो क्या क्या करना है। जो पहला स्टेप है ना, पहली चीज़ है फेस वॉश करना है, दूसरी चीज़ मॉइस्चराइज, तीसरी चीज़ सनस्क्रीन। अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हैं, सनस्क्रीन भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो पहली चीज़ जो है ना वो है फेस वॉश, जो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करना है। अब एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि जो स्किन टाइप होती है ना वो किसी की भी एक नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राई स्किन है तो वो पूरे 12 महीने तक आपकी ड्राई स्किन रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। स्किन टाइप हमारे एनवायरनमेंट की तरह चेंज होती रहती है। जिस तरीके से बाहर का मौसम चेंज
चेंज होता है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, ये सब जो एनवायरनमेंट बाहर चेंज होता है ना, उसी तरीके से आपकी स्किन का भी है ना जो टाइप होता है ना वो चेंज होता रहता है। आपने खुद ने नोटिस किया होगा, सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और वही गर्मियों में ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। आपने कहीं पर देखा होगा कि आपकी स्किन थोड़ी चिपचिप होती है, ऑयली लगती है, तो इस वजह से ही होती है। तो स्किन आपको लगता होगा यार मेरी स्किन तो ड्राई है, ऑयली कैसे हो सकता है, ये शायद ऐसे ही हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। आपकी स्किन जो है ना हर एक टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। आपको अपनी स्किन केयर को भी चेंज करते रहना चाहिए। जिस हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे आपकी स्किन भी चेंज होती है। चीज़ हो गई फेस वॉश, दूसरी चीज़ हो जाएगी मॉइस्चराइजर, तीसरी चीज़ हो जाएगी सनस्क्रीन। अगर दिन का टाइम है तो सनस्क्रीन, और दिन का टाइम का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप घर में है तो सनस्क्रीन लगाएं, नहीं। आपको सनस्क्रीन केवल तभी लगानी है अगर आप मान लीजिए 1 घंटे तक लगातार धूप में जाने वाले हैं या धूप का एक्सपोजर आपके ऊपर होने वाला है, तभी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। सनस्क्रीन अप्लाई करने का गलत मिथ है कि आपको घर में भी रहते हुए सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी होने लग जाएगी आपकी बॉडी के अंदर अगर आप ओवर यूज़ करते हैं। इसका रेगुलर यूज़ करना ज़रूरी नहीं। सनस्क्रीन का यूज़ सिर्फ वही लोग करें जो बाहर ज़्यादा जाते हैं, जिनका सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, सिर्फ उनके लिए जो है ना सनस्क्रीन ज़रूरी है। और आप जितना ज़्यादा ध्यान रखें उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो रही है। तो उसका कारण यही है कि आप अपनी स्किन को एनवायरनमेंट के साथ नहीं जाने दे रहे हैं। आप अपनी स्किन को एनवायरनमेंट के हिसाब से डील करें। अगर आपको अपनी स्किन के हिसाब से फेस वॉश नहीं मिल रहा है और अगर आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते, तो मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर हर स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगर आप घर का बना हुआ फेस वॉश यूज़ करेंगे तो आपका जितना भी स्किन बैरियर डैमेज हुआ होगा ना वो वापस से धीरे धीरे बनने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़, क्योंकि वो चीज़ एसिडिक नहीं होगी, प्लस उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होगा, घर की बनी हुई चीज़ें, तो उसका क्या होगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से वही फेस वॉश बनाएं और उसे आप यूज़ करें। जैसे जैसे आपकी स्किन टाइप चेंज होती जाएगी आप अपना फेस वॉश भी चेंज कर लें। और घर में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही कम पैसों में आपकी जो चीज़ें हैं ना वो बन जाएगी और बहुत अच्छे से आप उसको स्टोरेज करके रख सकते हैं। आराम से 1 मंथ हर चीज़ को बना के रख लीजिए और उसके बाद आपको 1 महीने तक बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्किन टिप्स देने वाली। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपनी स्किन का खूब ख्याल रखना। बाय।